हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, सलार मूवी को लेके मार्केट में इतनी तरीके के अलग अलग न्यूज इस समय पे वायरल हो रही हैं। वो न्यूज ऐसे ही हवा में वायरल नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिन्हें देख के आप खुद भी चौंक जाएंगे कि वाकई में इन पूरे नंबर्स के गेम के पीछे चल क्या रहा है। जी हाँ, सलार मूवी को लेके कलेक्शन के मामले में बहुत ज्यादा झोल बताया जा रहा है, लेकिन मेकर्स की साइड से अभी ऑफिशियली इस चीज का कोई भी जवाब नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे खूब सारी अलग अलग एक्सपोज वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिन वीडियोस की वजह से सलार मूवी के कलेक्शन पे सीधा सीधा शक डेवलप हो रहा है। जी हाँ, जहां पे सलार मूवी के सारे मॉर्निंग शोज बुक्ड दिखाए जा रहे हैं, वहीं पे कुछ लोगों ने जब ऑन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए सुबह 6 बजे 7 बजे शो का टिकट लेने के लिए थिएटर में गए, तो वहां पे थिएटर की साइड से यानी कि उन्हें ये बोला गया कि सारे शोज हाउसफुल हैं। वहीं पे कुछ लोग इस चीज को अपोज करते हुए नजर आए कि सुबह 6-7 बजे के शोज किस तरीके से हाउसफुल हो गए, दैट टू ऑन द वीकडेज। क्योंकि अगर हम लोग नंबर्स की भी माने तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पे एक दिन पहले का कलेक्शन जहां पे 1.28 CR था, वहीं पे दूसरे दिन का जो कलेक्शन था वो इतना जंप हुआ, यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा के आसपास का जो था वो दूसरे दिन का कलेक्शन था। मतलब एक ह्यूज डिफरेंस, दैट टू ऑन द वीकडेज। तो ये सारी चीजें जब सामने आई, ये सारा कलेक्शन सामने आया, तो उस पर बहुत लोगों की अपनी अपनी राय निकल के सामने आई। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सामने आया कि एक्चुअल में बिहाइंड द मूवी या बोलिए बिहाइंड द कैमरा चीजें चल क्या रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट मेकर्स यानी कि प्रोडक्शन हाउस के ऊपर जा रहा है। वहीं पे एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि प्रोडक्शन हाउस ऐसी हरकतें क्यों करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस का अगर पास रिकॉर्ड देखा जाए तो उनके पास एक अच्छा खासा बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। उनके हिस्से में पुरानी कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि काफी अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ जाए, क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस की हर हरकत पे सभी लोगों की नजर होती है। तो क्या वो इतना बड़ा ये फेक स्कैम का रिस्क उठाने के लिए तैयार थे या उठाना चाह रहे थे? तो ये कौन थर्ड पार्टी है जो कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पे सारी बुकिंग्स ले रही है, लेकिन देखा जाए तो हॉल के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है, थिएटर्स के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है। ये जो पूरा फेकनेस का ड्रामा चल रहा है, ये आप हर मेट्रो स्टेशन के सिनेमा हॉल में जाके, मल्टीप्लेक्स में जाके देख सकते हैं। आपको वहां पे सारे शोज हाउसफुल दिखाएंगे। मॉर्निंग के शोज अधिकतर हाउसफुल दिखाएंगे। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी बात कर ले, एक नॉर्मल फैमिली की भी बात कर ले, नॉर्मल पर्सन की भी बात कर ले, तो वीक डेज में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सुबह सुबह उठ के जाके शो की सारी बुकिंग कर ले। या इतने कौन से वेले लोग हैं जो सुबह वीक डेज के टाइम पे, जब लोगों का काम काज का टाइम होता है, वहां मूवी देखने के लिए जाके बैठ जाएं। तो इन तरीके की कुछ वायरल वीडियोस की वजह से बहुत सारे लोगों के डाउट्स डेवलप हो गए हैं कलेक्शन पे, कि वाकई में जो ये कलेक्शन की हाइप बनाई जा रही है, ये हाउसफुल की हाइप बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं डंकी को डाउन करने के लिए बनाई जा रही है। क्या इन मूवी का अब प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव ही नहीं रह गया, सिर्फ मोटिव रह गया है फेक हाइप क्रिएट करके किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में आके लंबे टाइम तक थिएटर में टिके रहना? आखिर में माजरा क्या है और इस सारे फेक कलेक्शन के पीछे किसका हाथ है? क्या वाकई में कलेक्शन फेक है? खैर, इन सब चीजों पे अभी कुछ भी पुख्ता तरीके से बोला नहीं जा सकता, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उसके आधार पे मैं यहाँ पे आप सबको बताने आई हूं कि कुछ इस तरीके का ग्लिच स्कैम बताया जा रहा है कि मूवी के टिकट बुक हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और ये टिकट क्यों बुक हो रहे हैं? जस्ट टू क्रिएट द हाइप। बट अगर मैं
पर्सनली इस मूवी के बारे में बोलूं तो ईमानदारी से मैं मूवी देख के आई हूं और मुझे मूवी पर्सनली अच्छी लगी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मूवी में प्रभास है और प्रभास की मूवी में हमेशा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते ही हैं। मूवी ने एक के बाद एक क्लाइमेक्स में पूरी जनता को इस तरीके से बांधा हुआ था कि सब लोग मूवी को वहां बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मूवी को एक नहीं 4-4 बार भी देखने के लिए गए हैं। तो अगर मूवी में कमी निकालने की बात आए तो मुझे पर्सनली मूवी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं लगी कि जिससे ये बोला जाए कि मूवी अच्छी नहीं है। मूवी वॉज गुड, बट हाँ, जैसे कि एक बेंचमार्क सेट होता है हर प्रोड्यूसर का, हर डायरेक्टर का, तो यस उससे थोड़ी सी निराशाजनक रही है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। जिस तरीके से डंकी से लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उसी तरीके से सलार से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज दोनों ही महानायक हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपनी अपनी इंडस्ट्री के महानायक हैं। सो एक्सपेक्टेशन वॉज टू हाई और उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा दोनों ही मूवियां टच नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मूवी फ्लॉप हो गई या मूवी अच्छी नहीं रही। धीरे धीरे चल रही है, लेकिन हाँ चल रही है और हिट भी हो चुकी है। किसी भी तरीके का नेगेटिव माहौल पे विश्वास करने से पहले उन चीजों के कुछ पुख्ते प्रूफ सामने आने दीजिए। जैसे कोई अपडेट आती है मैं अपने चैनल पे आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।